वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एजुकेशनिस्ट। तो दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ जो रजिस्टर्स हैं उनके बारे में है। आज हम देखेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में कौन कौन से रजिस्टर्स जो है उनको मेंटेन किया जाता है और उनको मेंटेन करने का क्या तरीक़ाकार है। लिहाजा दोस्तों, तमाम तर मालूमात से आगाह रहने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास रजिस्टर आ रहा है वो रजिस्टर है रजिस्टर हाज़री उसातिज़ा, इसे हाज़री मुदर्रिसीन रजिस्टर भी कहा जाता है। इसका पेज देखें, इसमें सबसे पहले आ रहा है रजिस्टर हाज़री उसातिज़ा बाबत माह, मतलब जिस महीने की हाज़री आप दर्ज करना चाहते हैं, सन जो भी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद टीचर का नाम और नीचे उनका ओहदा, ठीक है। ये यहाँ पर 3 टीचर्स के लिए जगह बनी हुई है। यहाँ पर देखें तारीख़, आमद, दस्तखत, रवानगी और फिर दस्तखत, मतलब स्कूल पहुँचने का और जाने का जो टाइम है वो आपने यहाँ पर मुकम्मल करना है। इसको मेंटेन करने का सबसे आसान तरीक़ाकार ये है कि जब भी कोई महीना शुरू हो तो आप शुरू में ही जितनी भी अतवार आ रही हैं, संडेज़ आ रहे हैं, जो आप उन डेट्स पर आप संडे का इंदराज कर लें, या अगर कोई गज़टेड छुट्टी आ रही है तो उसका आप इंदराज पहले ही मुकम्मल करके रख लें। यहाँ पर इसके आखिर में आ रहा है हर टीचर की जो है, अब यहाँ पे देखिए 3 टीचर्स की जगह है तो यहाँ पर 3 खाने जो हैं वो 3 हिस्से अलग अलग बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले देखें किस्म, रुखसत, ठीक है। आगे है हाल, साबका, मीज़ान, इत्तफ़ाक़िया छुट्टियाँ जो है हर टीचर को एक माह में 2 छुट्टियाँ अलाउ होती हैं, ठीक है, जो उनका इमीडिएट बॉस जो है वो उन्हें अलाउ करता है। तो अब जो है, पहले ये छुट्टी एयू के खाते में होती थी, एयू ये छुट्टी अलाउ करता था, लेकिन अब जो है ये छुट्टी स्कूल है, चाहे वो प्राइमरी है, एलिमेंट्री स्कूल है या फिर हाई स्कूल है, तो स्कूल का हेड ही जो है वो इस छुट्टी जो है मंजूर करता है। इत्तफाकिया में देखें आगे है हाल का मतलब है कि इस महीने के आखिर में जब महीना पूरा हो जाए तो उस महीने के आखिर में उस टीचर ने कितनी रुखसत इत्तफाकिया की। साबका में आप पिछले पूरे साल का मतलब है 1 जनवरी से, क्योंकि ये रुखसत इत्तफाकिया जो है पूरे साल में 25 छुट्टियाँ अलाउ होती हैं। लिहाजा फ़र्ज़ करें अगर हम फरवरी की बात कर रहे हैं, जनवरी में तो साबका माह की कोई छुट्टी नहीं होगी। अगर फरवरी की बात करें तो यहाँ पर जनवरी की टोटल छुट्टियाँ, मार्च की बात करें तो जनवरी और फरवरी, इसी तरह अगर दिसंबर की बात करें तो पिछले 10 माह में जितनी छुट्टियाँ की हैं वो साबका में दर्ज की जाएंगी। हाल में मौजूदा महीने की छुट्टियाँ दर्ज की जाएंगी और सामने जो है हाल और साबका का टोटल या मीज़ान किया जाएगा। इस्तेहकाकिया लीव साल में 12 अलाउ होती हैं, ये मजाज ऑफिसर के ज़रिए दी जाती हैं। और तीसरा है बीमारी। नीचे हाल, साबका और मीज़ान, इन सब का जो है नीचे एक ग्रैंड टोटल जो है वो बनाया जाता है। तो ये था दोस्तों रजिस्टर हाज़िरी मुदर्रिसीन या उस्ताज़ा का हाज़िरी रजिस्टर मेंटेन करने का तरीका। नेक्स्ट है रजिस्टर हाज़िरी तलबा। यहाँ पर जो मेन चीज़ है, सबसे पहले आ रहा है सिलसिला नंबर जो है रजिस्टर दाखिल खारिज पर दर्ज किया जाता है। बच्चे का सिलसिला नंबर, आगे नंबर शुमार, नाम, तालब इल्म, बमा वल्दियत, मतलब बच्चे के नाम के साथ वल्दियत भी लिखें। उसके बाद है हाज़िरी। अब हर खाने में आप देखें कि पहला वक्त मतलब स्कूल में बच्चा जो है फ़र्स्ट टाइम कब आया। फ़र्स्ट टाइम का मतलब है कि सुबह अगर 8:30 स्कूल का टाइम है तो बच्चा अगर पहुंच गया है तो उसकी अटेंडेंस लगेगी। और दूसरा वक्त है वो है आधा दिन गुजर जाने के बाद कि क्या वहाँ पर बच्चा मौजूद है या नहीं है, तो उसके मुताबिक उसकी हाज़िरी लगाई जाएगी। हो सकता है बच्चे के वालिदैन या किसी मसले की वजह से बच्चे को छुट्टी दी गई हो तो दूसरे वक्त में बच्चा स्कूल में हाज़िर ना हो। इसके आखिर में भी देखें बच्चों की फ़ीस के मतलब फ़रोग़ तालीम फ़ंड, जुर्माना, क्योंकि अब अलाउ नहीं है तो जुर्माना का खाना अभी रजिस्टर्स में मौजूद तो होता है लेकिन जुर्माना लिया नहीं जाता। वसूली वाजिबात दौरान माह, मतलब दौरान माह उस बच्चे से कितनी फ़ीस ली गई, आया कि उसने किस्त की है। अब 20 रुपये फ़ीस है, कोई भी जो है वालिदैन इसकी किस्त नहीं करते। वैसे भी ये फ़ीस अब जो है गवर्नमेंट स्कूल में नहीं ली जाती जब से NSB फ़ंड जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है।
तो दोस्तों इसके बाद है रजिस्टर दाखिल खारिज। ये बच्चों के दाखिला से मुतल्लिक है। इसमें आपने बच्चों की मालूमात मुकम्मल करते हुए ध्यान के साथ जो है इनको मुकम्मल करना है, इसमें किसी किस्म की गलती ना हो। सबसे पहले देखें तारीख़ दाखिला। तारीख़ दाखिला मतलब अगर हम अब की बात करें, अगर कोई बच्चा आज की डेट में स्कूल में दाखिल होता है तो आज की डेट या तारीख़ जो है मतलब 1 जून जो है वो यहाँ लिखी जाएगी, 1 जून 2020। इसके बाद है नंबर सिलसिला। नंबर सिलसिला ये जो है जब से स्कूल बना है जितने भी बच्चे दाखिल हुए हैं, फ़र्ज़ करें एक स्कूल अगर पिछले साल बना है और उसमें अब तक 200 बच्चे दाखिल हुए हैं और इस बच्चे का जो सिलसिला नंबर है इससे पहले 200 बच्चे दाखिल हो चुके हैं, तो यहाँ पर इस बच्चे का सिलसिला नंबर है वो 201 होगा। कोई भी सिलसिला नंबर दोबारा रिपीट नहीं होता। जो भी बच्चा दाखिल होगा उसका सिलसिला नंबर नया उसको इशू होगा और ना ही ये नंबर रिपीट होते हैं और ना ही इनको कभी भी इनकी गिनती 1 से या 1 से शुरू की जाती है। आगे है नाम तालब इलम। नाम तालब इलम बच्चे का जो नाम है वो ध्यान से वालिदैन ने जो यूनियन काउंसिल में दर्ज करवाया है। इसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि बच्चे को दाखिल करते वक्त उसका बे फॉर्म जो है वो आप ले लें। आगे है तारीख़ पैदाइश लफ्ज़ों और हिंसों में, वल्दियत, आगे है कौम या ज़ात, आगे है नेक्स्ट कॉलम है काश्तकार या गैर काश्तकार, फिर है पेशा, सुकूनत, किस जमात में दाखिल हुआ और अगर उसने स्कूल छोड़ा है तो किस जमात से स्कूल छोड़ा, किस तारीख़ को स्कूल छोड़ा, बकाया फ़ंड। बकाया फ़ंड मतलब और उसकी फ़ीस पेंडिंग है या कोई और मामलात हैं। उसके बाद है कैफ़ियत। कैफ़ियत में स्कूल छोड़ गया है या उसका कोई इशू है अभी, या ऐसे मामलात का इंदराज किया जाता है। रजिस्टर दाखिल खारिज को मुकम्मल करते वक्त इसमें किसी बच्चे की मालूमात दर्ज करते वक्त ध्यान रखा जाए अगर किसी किस्म का इसमें कोई मिस्टेक हो या कोई इशू हो तो उसको पहले फ़ौरी तौर पर क्लियर कर लें, क्योंकि रजिस्टर दाखिल खारिज पर कटिंग की इजाज़त बिल्कुल भी ना है। हाँ, अगर हेड टीचर से दाखिले के वक्त मिस्टेक हो जाती है तो वो इस पर कट करके आगे अपने इनिशियल करेगा ताकि ये सनद रहे कि ये मिस्टेक दाखिल करते वक्त टीचर से ही इन मालूमात की मिस्टेक हुई थी। तो जी दोस्तों, हमारा नेक्स्ट जो रजिस्टर है वो है रजिस्टर नताइज। ठीक है, उसमें बच्चे का नंबर शुमार, दाखिला नंबर, रोल नंबर। दाखिला नंबर जो है वो सिलसिला नंबर ही होता है। अब रोल नंबर जो आपने क्लास के हिसाब से बच्चे को दिया है, नाम तालब इलम बमा वल्दियत। अब आगे है उर्दू। तमाम सब्जेक्ट्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है, और उनमें जितने जितने नंबर उसने हासिल किए हैं वो आप इसमें दर्ज करेंगे। नीचे दस्तखत तैयार कुनिंदा, दस्तखत पड़ताल कुनिंदा, ठीक है, और एंड पर है दस्तखत हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस या स्कूल प्रिंसिपल। इसके बाद है रजिस्टर शजरकारी। इसका मतलब नमूना यहाँ पे शेयर किया गया मुख्तलिफ दरख्तों के नाम 15 के करीब जब दरख्तों के नाम दिए गए हैं, दरख्तों और पौधों के। अब इसमें है देखें, मोस्टली जो है हमारे टीचर्स इस बात का ख्याल नहीं करते कि अगर दरख्त लगाएं जी, अगर 100 पौधा सफ़ेदे का लगाया गया है तो उसमें से हो सकता है कोई 2 पौधे, 10 पौधे, 5 पौधे ज़ाया हो जाते हैं, तो उनका रिकॉर्ड भी यहाँ पर दर्ज करना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद कामयाब पौधों की तादाद भी लिखी जाएगी। इसी तरह आगे शहतूत, पीपल, शीशम, जामन। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ पौधों के नाम ना हो या स्कूल में मौजूद हों, तो आप इसके लिए एक रो और ऐड करें और वहाँ पर आप अदर या दूसरे पौधों का नाम लिखें। अब देखें मेज़ान, कुल पौधे कुल कितने हैं, टोटल ज़ाया कितने हुए हैं और टोटल कामयाब कितने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे जो है हम बात करेंगे रजिस्टर। 2 रजिस्टर्स हैं, ऑर्डर बुक और विज़िट बुक। ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक जो है वो स्कूल में हेड टीचर्स को मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात वहाँ पहुँचाने के लिए या किसी किस्म की इंस्ट्रक्शंस जो है महकमा की जानिब से आती हैं तो वो फॉलो करवाने के लिए यहाँ पे ऑर्डर बुक लिखी जाती है। ऑर्डर बुक में देखें सबसे पहले आता है नंबर, उसके बाद तारीख़ और तफसील। तफसील में जिस बंदे के नाम या स्टाफ के नाम लिखा जाता है तो उसका इंदराज करने के बाद नीचे जो है तमाम तरह इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं और अगले कॉलम में तमाम तरह उस्ताज़ा से या जो मुलाजमीन स्कूल में काम कर रहे होते हैं उनसे जो है दस्तखत करवाए जाते हैं। ऑर्डर बुक को लिखते वक्त ख्याल रखना है कि 31 दिसंबर के बाद ऑर्डर बुक के जो नंबर हैं वो दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। मतलब अगर एक साल में टोटल 50 बार ऑर्डर बुक लिखी गई है तो जब नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी होगा और आप ऑर्डर बुक लिखेंगे कोई भी तो वो नंबर दोबारा 1 से शुरू होगा। वो मतलब ये नहीं होगा कि उसको 51 से शुरू किया जाए। नेक्स्ट है विज़िट बुक।
ठीक है, विज़िट बुक और उसके साथ हम लॉग बुक का भी साथ ही ज़िक्र करेंगे कि विज़िट बुक कब लिखी जाती है और लॉग बुक कब लिखी जाती है। देखें जी, विज़िट बुक जो है, अब स्कूल जो है वो विज़िट करने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट या मुतलका ऑफिसरान के अलावा कोई ऐसा ऑफिसर या ऑफिशियल आए जो आपका स्कूल विज़िट करे, तो आप जो अगर वो अपनी राय दर्ज करना चाहता है तो आप उसे विज़िट बुक मुहैया करेंगे, ना कि लॉग बुक। फ़र्ज़ करें अगर एसी, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील या डिप्टी कमिश्नर या पुलिस का नुमाइंदा या पुलिस की जानब से या किसी और महकमा ज़राअत की जानब से कोई बंदा आता है, आपका स्कूल विज़िट करता है, तो आप उसे उसे विज़िट बुक दर्ज करेंगे, विज़िट बुक में दर्ज करवाएंगे, उसे विज़िट बुक मुहैया करेंगे। विज़िट बुक जो है एक नॉर्मल रजिस्टर पर भी विज़िट बुक बनाई जा सकती है। उसके बाद है लॉग बुक। अब विज़िट बुक और लॉग बुक में क्या फ़र्क है? विज़िट बुक और लॉग बुक, लॉग बुक जो है महकमा के मुतलका अफसरान, जिसमें आप AEO, डिप्टी DO, DEO, CEO, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई ऑफिसर आएगा तो वो जो है लॉग बुक में अपनी राय का जो है इजहार करेगा। देखिए, राय रिपोर्ट मुआयना, मतलब मुआयना के दौरान जो मामलात सामने आए उनके मुताबिक वो अपनी राय जो है लॉग बुक लिखेंगे। और नेक्स्ट जो है, रिपोर्ट की रोशनी में स्कूल अथॉरिटी ने जो कार्रवाई की, मतलब जो उनको राय दी गई, जो उनके सामने मामला लाए गए लॉग बुक में लिख कर, तो उस पर स्कूल अथॉरिटी ने क्या किया। इसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट रजिस्टर है वो है रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर में जो है स्कूल बनने से लेकर मौजूदा तारीख तक जो भी चीज़ें स्कूल में आई हैं उनका इंदराज किया जाएगा। इसका जो नंबर है वो भी रिपीट नहीं होता। मतलब तारीख है तो यहाँ पे अगर कोई सीरियल नंबर चल रहा है तो सीरियल नंबर जो है वो सेम चलेगा। अब आगे जो है इसमें देखें, तारीख, तादाद या मिकदार, कितना लाया गया, कितने, अगले कॉलम में देखें पैसे या रुपए कितने रुपयों में आया, रकम कितनी थी, ठीक है, किस फ़ंड से आई। अब देखें, कुछ चीज़ें जो है हम फ़रोग़ तालीम फ़ंड से ख़रीदते हैं, कुछ हम NSB से ख़रीदते हैं। तो यहाँ पर हम इस चीज़ का ज़िक्र जो है वो लाजमी करेंगे कि वो आया कि फ़रोग़ तालीम फ़ंड से ली गई हैं या फिर जो है वो NSB से ली गई हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है आगे रहती तादाद या मिकदार ख़र्च। अगर फ़र्ज़ करें आप स्टेशनरी लेके आए हैं जिसमें 20 पेंसिलें हैं, ठीक है, अब आपने उसमें से 10 इस्तेमाल कर ली, 10 बच गई, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 10 खर्च हो गई, ठीक है, 10 बकाया है। ठीक है, वसूल कुनिंदा माओहदा जिसने वसूल की, मुकम्मल दस्तखत, वसूल बकाया, दस्तखत इंचार्ज, दस्तखत मजाज अफसर। फ़र्ज़ करें स्कूल में कोई चेयर मौजूद थी या कोई ऐसा फर्नीचर था जो 15-20 साल पहले ख़रीदा गया, लेकिन अब वो ज़ाया हो चुका है, तो उसको अब उसके मजाज ऑफिसर से स्टॉक रजिस्टर से दस्तखत करवा कर बाकायदा तौर पर ख़ारिज करवाएंगे। और एजुकेशन में ये दस्तखत जो है वो डिप्टी DO के ज़रिए जो है ये ऐसा काम जो है वो किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास जो है रजिस्टर आ रहा है FTF रजिस्टर, फ़रोग़ तालीम फ़ंड। फ़रोग़ तालीम फ़ंड में जो है बच्चों से जितनी भी फ़ीसें ली जाती हैं उनका इंदराज किया जाता है। अब देखें यहाँ पे नाम जमात अव्वल, फ़र्ज़ करें तादाद तलबा 20 है, तो रकम जमात वार, मतलब अगर 20 तलबा हैं, 20 रुपये फ़ीस है, तो यहाँ पर टोटल 400 रुपये बनेंगे। ठीक है, दस्तखत इंचार्ज टीचर, मतलब जो उस क्लास का इंचार्ज है, उसके बाद दस्तखत वसूल कुनिंदा जिसने जमा की है फ़ीस। आगे है तफसील ख़र्च, मतलब अगर उसको खर्च किया गया है तो यहाँ पर उसकी तफसील दर्ज की जाएगी और उसकी रसीदात जो है वो इसके साथ ही यहाँ पर जो है आप लगाएंगे। मीज़ान कुल बैलेंस, बैलेंस में साबका बकाया, साबका बकाया। अब देखें, जब भी हम स्कूल में फ़ंड्स की बात करेंगे, फाइनेंशियल ईयर, फ़िस्कल ईयर की बात करेंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि फ़िस्कल ईयर जो है वो 1 जुलाई से लेकर जो है वो जून के एंड तक होता है। फ़र्ज़ करें अगर हम बात करें 2019-20 की, तो 1 जुलाई 2019 से जो है वो माली साल शुरू होगा और 30 जून 2020 को जो है वो ख़त्म होगा।
ठीक है, फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर यकम जुलाई का जो है अगर रजिस्टर फिल कर रहे हैं, तो साबका बकाया वो होगा जो पिछले पूरे साल में पैसे खर्च करने के बाद एफटीएफ में हमारे पास जो रकम बची वो हम साबका बकाया में लिखेंगे। आमद माहाल, आमद मतलब इस महीने कितनी आमद हुई, इस महीने कितनी आमदन हासिल की गई, वो तमाम तर क्लासों का टोटल करने के बाद यहाँ पर दर्ज किया जाएगा कि आमदन टोटल कितनी होगी इस माह की। उसके बाद साबका बकाया और आमदन माह हाल का मीज़ान किया जाएगा। इसके बाद है ख़र्च मतलूबा। ख़र्च मतलूबा मतलब जितने पैसे खर्च किए गए आप यहाँ पर इसका इंतराज करेंगे। ठीक है, उसके बाद है बकाया, बकाया कितनी बची। बदस, बदस मतलब आप इन हैंड कैश कितना है। बैंक, अब आप लिखेंगे कि बैंक में कितनी रकम मौजूद है। फ़रोग़ तालीम फ़ंड को जब भी मेंटेन किया जाता है तो आमतौर पर एक जो है ना जनरली हमारे टीचर्स जो हैं या हमारे मुलाजमीन एक मिस्टेक करते हैं कि फ़रोग़ तालीम फ़ंड को कभी भी अकाउंट में जमा नहीं करवाते। तो ये तरीक़ाकार जो है एक अच्छा तरीका नहीं है। फ़रोग़ तालीम फ़ंड को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये है कि आपके पास जितनी भी एक माह की फ़ीसें इकट्ठी हुई हैं आप उनको पहले एफटीएफ अकाउंट में जमा करवाएंगे, उसके बाद आप उन फंड्स को दोबारा निकलवा कर ख़र्च करेंगे। आप डायरेक्ट बदस्त ही उन्हें ख़र्च नहीं कर सकते। तो इसमें बहुत जो है वो मामला सामने आते हैं कि पता चलता है कि फ़रोग़ तालीम फ़ंड का जो अकाउंट है वो बंद हो चुका है, या कुछ स्कूल ऐसे होते हैं कि उनका फ़रोग़ तालीम फ़ंड का अकाउंट जो वो सिरे से होता ही नहीं है, वो कहते हैं जी बंद हो गया, ख़त्म हो गया या बनवाया ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे मामला से बचें। ठीक है, अब उसके बाद है हमारे रजिस्टर डाक वसूली और डाक रवानगी। अब यहाँ पर जो है अब देखें ये दो रजिस्टर ऐसे हैं जिनके बारे में जो टीचर्स मतलब ऑलरेडी काम कर रहे हैं 2008-9 और उससे पहले के जो टीचर्स मौजूद हैं उन्हें इन रजिस्टरों के बारे में मालूमात मौजूद। तो हमारे जो मोस्टली जो टीचर्स हैं वो जब भी कोई डाक भेजी जाती है तो ना तो उस पर वो कोई अपना डायरी नंबर दर्ज करते हैं या कोई तफसील दर्ज करते हैं। तो देखें जो भी डाक आप डिपार्टमेंट को मुहैया करते हैं वो आपके एक ऑफिशियल जो है वो डाक होती है, उस पर बाकायदा तौर पर आप जो है वो नंबर दर्ज करेंगे। अब देखें सबसे पहले जो रजिस्टर आ रहा है वो है रजिस्टर डाक वसूली। डाक वसूली में देखें कोई नोटिफिकेशन आता है महकमा की जानिब से, डिस्ट्रिक्ट सीईओ की जानिब से, डीओ साहब की जानिब से, डिप्टी डीओ की जानिब से, एईओ की जानिब से अगर कोई आपको इंस्ट्रक्शंस भेजी जाती हैं, कोई नोटिफिकेशन भेजा जाता है तो आप बाकायदा तौर पर उसका इंदराज यहाँ पर करेंगे। लेटर नंबर क्या है, लेटर की डेट क्या है, आपको कब रिसीव हो रहा है। अब देखें पहले नंबर पे है सीरियल नंबर पे नंबर शुमार। अगर हम यकम जनवरी में फ़र्ज़ करें आपको यकम जनवरी को ही कोई नोटिफिकेशन मौसूल हो जाता है तो आप यहाँ पे नंबर शुमार दर्ज करेंगे 1, क्योंकि ये 31 दिसंबर के बाद इन दोनों रजिस्टरों पर नंबर जो है दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। मंथ एंड डेट जनवरी, यकम जनवरी 2020। ठीक है, लेटर नंबर, लेटर का नंबर जो उस लेटर पे दर्ज होगा और उस लेटर पर जो तारीख दर्ज होगी, भेजने वाले का मुकम्मल पता, सब्जेक्ट, फ़ाइल हेड और नंबर, फ़ाइल नंबर क्या है। ठीक है, उसके बाद है कैफियत। कैफियत मतलब स्कूल में मौजूद है, ज़ाया हो गया है, गुम हो गया। बाज़ का तो होता है कि नोटिफिकेशन होता है तो वो गुम हो जाता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि वो नोटिफिकेशन मौजूद है या ज़ाया हो गया। ठीक है, उसके बाद है डाक रवानगी। डाक रवानगी जो है अब देखें ये इसका भी सेम वही तरीका कर जो डाक आप भेजेंगे। ठीक है, आप जो डाक भेज रहे हैं उसको नंबर इशू करेंगे जिस डेट को भेज रहे हैं। ठीक है, जहाँ से भेजी जा रही है, जगह का नाम, ऑफिस या जो भी जगह है, सब्जेक्ट क्या है, फ़ाइल नंबर क्या है। ठीक है, बज़रिया डाक भेज रहे हैं मतलब डाक खाने के थ्रू, तो टिकट जो है उसके तफसील जो है वो भी आप दर्ज करेंगे। कैफियत में आप लिखेंगे कि भेज दी गई है, मुरसिला है या क्या है, या अभी भी स्कूल में पड़ी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रजिस्टर लाइब्रेरी कुतुब। रजिस्टर लाइब्रेरी अब देखें यहाँ पर स्कूल में जो है अब 2018 के शुरू में और 17 के एंड पे जो है इंस्ट्रक्शंस जारी की गई थी कि तमाम प्राइमरी स्कूल जो हैं अपने स्कूल्स में एक एक जो है छोटी सी लाइब्रेरी बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक लाइब्रेरी रजिस्टर है। लाइब्रेरी रजिस्टर में जो है स्कूल में जितनी भी किताबें मौजूद हैं आप उनका जो है इंदराज करेंगे। ठीक है, देखिए नंबर शुमार, किताब का नंबर के किताब को आप नंबर देंगे, उसका नाम क्या है। ठीक है, मुसन्नफ़ का नाम क्या है, कितनी ख़रीदी गई, कीमत क्या थी, कुल कीमत कितनी बनी,
अब देखें कीमत फ़ी किताब, उसके बाद कुल कीमत कहाँ से ली गई, तारीख़, रसीद, कुतब, मतलब अब रसीद जो है उस पर जो तारीख दर्ज होगी वो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। कैफियत, कैफियत में उसकी कंडीशन क्या है। उसके बाद है रजिस्टर इजरा। इसी तरह इजरा में जो है आप बाकायदा कुछ कॉलम्स का इजाफा किया जाता है कि वो किताब किस तालब इल्म को जो है वो भेज दी गई है या कब किस तारीख को उसका इजरा किया गया है और उस तालब इल्म ने वापस कब की है। और लाइब्रेरियन के बाकायदा दस्तखत भी किए जाते हैं। उसके इसके बाद जो है कुछ छोटे छोटे परफार्मर्स हैं जो स्कूल में जो है इस्तेमाल होते हैं। एक है मदरसा छोड़ने का सर्टिफिकेट, ठीक है, इसकी बाकायदा एक मुकम्मल फ़ाइल मिल जाती है जिसमें ये तमाम तर दर्ज होते हैं। फ़ाइल में जो है एक सफ़े पर 2 सर्टिफिकेट मौजूद होते हैं जिसमें से एक कापी आप स्कूल में रखते हैं और एक कापी जो है आप तालब इल्म को या उसके वालिदैन को मुहैया करते हैं। इसके बाद है हमारे मोस्टली टीचर्स को प्रॉब्लम आती है दरख्वास्त लिखते हुए, दरख्वास्त का फ़ॉर्मेट क्या है। तो ये जो है आपके लिए आपके साथ जो है दरख्वास्त का फ़ॉर्मेट भी शेयर किया जा रहा है, ठीक है। दरख्वास्त, रुख़सत, इत्तफ़ाक़िया, स्कूल का नाम, ज़िला, नाम, मुदर्रस, मौजूदा अहदा। उसके बाद है साबका रुख़सतों की तादाद। अब देखें यहाँ पे जैसे रजिस्टर हाज़िर मुदर्रिसीन पे हमने दर्ज किया कि अगर कोई टीचर अब अगर फ़र्ज़ करें आप मार्च में छुट्टी ले रहे हैं तो यहाँ पर अब साबका जितनी भी रुख़सत होगी, साबका रुख़सत कितनी होंगी आज के, मतलब फ़र्ज़ करें मार्च 30 मार्च की बात करें या 28 मार्च की बात करें तो 28 मार्च से पहले 1 जनवरी 2020 से लेकर 27 मार्च तक उस बंदे ने जितनी छुट्टियाँ अवेल की हैं, रुख़सत इत्तफ़ाक़िया अवेल की हैं, वो यहाँ पे दर्ज होगी। मौजूदा रुख़सत में आप तादाद लिखेंगे कि कितनी डिमांड कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर मीज़ान करेंगे, ठीक है। उसके बाद है इंतज़ाम बजाय रुख़सत। इंतज़ाम मतलब फ़र्ज़ करें एक स्कूल में टीचर ही एक है, वहाँ पे 6 क्लासें हैं प्राइमरी स्कूल में, ठीक है। तो उन वहाँ पर क्या कोई अल्टरनेटिव मौजूद है, अगर अल्टरनेटिव दिया गया तो यहाँ पे लिखा जाएगा, अगर नहीं दिया गया तो भी लिखा जाएगा। अब ऐसी कंडीशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी स्कूल में जो है वो नहीं पाई जाती कि स्कूल में एक ही टीचर हो। एटलीस्ट हर स्कूल में 2 टीचर्स तो मौजूद हैं, क्योंकि 2017 में जो है हर स्कूल में 4 टीचर्स की पॉलिसी को फॉलो किया गया था कि हर स्कूल में 4 जो है वो प्राइमरी टीचर जो है वो प्राइमरी स्कूल में होने चाहिए। आगे आप वजह, रुख़सत, तारीख़ और दस्तखत मुदर्रस मतलब टीचर के दस्तखत। उसके बाद डायरी नंबर कहाँ पे दर्ज करेंगे, रजिस्टर जो होगा डाक रवानगी उसमें, ठीक है, जिस डेट को भेजी जा रही है। और स्कूल हेड के जो है दस्तखत। आगे जो है अगर प्राइमरी स्कूल है तो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, अगर एलिमेंट्री स्कूल है तो जो है वो मुतलका जो मजाज ऑफिसर होंगे। अब क्योंकि ये तमाम तर मामला छुट्टी के जो मामला हैं, पहले रुख़सत इत्तफ़ाक़िया जो 2 होती थी और ये तमाम प्राइमरी मिडिल स्कूल की AEO के ज़िम्मे होती थी, AEO ने मंजूर करनी होती थी। लेकिन अब जो है स्कूल चाहे प्राइमरी है चाहे वो मिडिल स्कूल है, छुट्टियों का जो इख्तियार है स्कूल हेड टीचर के पास आ गया है और ऑनलाइन तरीक़ाकार से छुट्टी मंजूर की जा रही है। तो उसके लिए जो है मैनुअल रिकॉर्ड रखना जो स्कूल में लाजमी है, मैनुअल रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए। तो इसलिए आपके साथ जो है यह फॉर्मेट शेयर किया जा रहा है, ठीक है। और बाकायदा तौर पर आप जो है आपका ये जो मैनुअल रिकॉर्ड है ये स्कूल में मुकम्मल होना चाहिए। इसके बाद है हमारे पास टाइम टेबल जो है ये हर साल तालीमी साल जो 1 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है, उसके शुरू में बनाकर जो है वो स्कूल में वाज़ेह जगह पर अवेज़ा कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है दाखिला फ़ारम, ये उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों मौजूद हैं। सबसे आखिर में जो है हमारे पास जो है एक रजिस्टर है NSB रजिस्टर के बारे में हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि NSB रजिस्टर में जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजाहत जो है यहाँ इस वीडियो में नहीं की जा सकती। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर किसी रजिस्टर में मालूमात बताते हुए अगर हमसे कोई गलती हुई हो, हमारी टीम से वजाहत करते हुए कोई गलती हुई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें इसके बारे में आगाह कर सकते हैं ताकि हम उसकी दुरुस्तगी जो है वो कर सकें। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लिहाजा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बड़ा मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया सर।